जीण माता की रो रहा है। ये किसका बच्चा रो रहा है? ये किसका बच्चा रो रहा है? हाँ, नोटंकू नोटंकू वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं, मैं हूँ अपने ससुराल एंड आज हम जा रहे हैं सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी एंड जैन माता। और देखते हैं ये तीनों हमसे कहा होते हैं क्या। नीरा माई बेबी गर्ल, आर यू रेडी? आर यू रेडी? नीरा को हमने आज नॉर्मल कपड़े पहनाए हैं, बहुत दिन हो गए उन कपड़ों में उलझ के रह के। आज बहुत खुश लग रही है, फाइनली इसको कंफर्टेबल कपड़े पहना दिए। चार्जर अच्छा था। बाय बाय। ओह इधर देखो, दादी दादी बाय बोलो। देखो सुनो क्या बोल लुक देयर, बाय ध्यान से आना नीचे। बाय आ जाओ आराम से इजी। और वहाँ पे हम वेट कर रहे हैं गाड़ी का, भैया गाड़ी लेके आएंगे। और हम नहीं स्कूल नहीं जाती नीरा। यहाँ पे दीदी रेडी हो गए हैं और वासु जेजे तो वासु की बोलने की आदत है, जेजे भी रेडी हो रखा है। ये देखो दोनों। नीरा यू आर लुकिंग सो प्रिटी प्रिटी टुडे। तो गाइस अब हम रुके हैं चाय वगैरह का नाश्ता वगैरह करने। और ये नीरा पूरी सो के आई है, 1 घंटे 1.5 घंटा हो गया हमें। और अब ये उठी है, उसकी आंखें देखो। हाय बेबी, क्या खाओगे? कुछ खाना है? कुछ खाना है? बोलेगी लड्डू। जैसे ही हमने प्रसाद के लिए लड्डू लिए ना, मम्मा मुझे लड्डू खाना है। क्या खाना है नीरा? लड्डू। हाँ, कैसे खाओगे? कैसे खाओगे? हाँ, खा के दिखाओ, खा के दिखाओ, खा के दिखाओ। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। होटल बैटर इन। और ये देखो दीदी हमारी। वाओ दीदी, ये सूट का कलर मुझे बहुत ही सुंदर लगा है। और ये है सीकर रोड, जो इतनी शांति है यहाँ पे। और वहाँ पे एक कुत्ता भी है भाई, जर्मन शेफर्ड है वो। मुझे कुत्ते से स्पेशली डर लगता है। आज तो मेरा कुछ अनहेल्दी खाने का मन कर रहा है, तो आज नीलेश मुझे कुछ अनहेल्दी खिलाएगा, चिप्स वगैरह कुछ। पहले से नो 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 बोला जा रहा है। ये खाने का मन कर रहा है गाइस आज तो। ये देखते हैं क्या खाते हैं। और ये सूट तो मैंने डाला है, ये दीदी ने डाला है। और आज हम दोनों, दीदी का वेट कितना है दीदी? दीदी का वेट है 52 और मेरा है 67। तो इतना डिफरेंस हम दोनों में। और तो इसकी वजह से लगेगा डिफरेंस है तो। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है इसमें। और ये जो ट्रेंडिंग चूड़ियाँ है, वाह बहुत ही प्यारी लग रही है। इसमें मैंने ना लाख की चूड़ियाँ मिला के, और ये कश्मीरी ट्रेंडिंग चूड़ियाँ, तो बहुत ही प्यारा लुक दे रही है। तो गाइस यहाँ पे हमारी चाय पी जा रही है, कुल्हड़ चाय। ये देखिए दीदी एंड भैया, मम्मी, नीलेश और वो दोनों देखते हैं। नीरा क्या कर रहे हो? सो गाइस हमें यहाँ से पकड़ा है ई रिक्शा। हमें लगा कि हम लेट हो रहे हैं ना नीरा। नीरा गॉगल्स देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं। हेलो बेबी, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। कैसा लग रहा है आपको ई रिक्शा में बैठ के? बहुत अच्छा। ओके, और हम चल रहे हैं ई रिक्शा में अभी। और रिक्शा झटके लग रहा है ना कच्चे रास्ते से, बट हमें लगा है कि लेट है। बट अभी हम लेट नहीं है, 2 बजे पट बंद होंगे। ये देखिए सब इकट्ठा होके बैठे हैं। नीलेश को वहाँ पे आज पूरी फैमिली जा रही है खाटू श्याम जी दर्शन। सो हम पहुँच गए हैं खाटू श्याम जी। यहाँ पे आज एकदम भीड़ है, कोई भीड़ नहीं है। तो गाइस फोटो वाले ने हमें बना दिया मूर्ख, कट में बना दिया। और हम अभी आप लाइन में लगे हैं।
तो हमने कर लिए हैं खाटू श्याम जी के दर्शन। और देखो नीरा ये मम्मा की गोद में से फील कर रही है। भीड़ है काफ़ी यहाँ पे इसलिए। और ये धूप है तो पैर जल रहे हैं, स्लीपर्स निकाल दी है तो हम अभी भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं। 12 बज गए हैं लगभग, तो इट्स वेरी हॉट और पैर तो जल रहे हैं ऑफकोर्स। ठीक है, तो आज इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है वैसे, बहुत दूर से दर्शन हुए हैं हमारे। ठीक है, और ये देखो नीरा अपनी मम्मा के साथ, और ये खाटू नगरी श्याम बाबा हनुमान जी उनका टेम्पल है। ये बहुत ही पुराना टेम्पल है, काफ़ी मान्यता है। इस श्याम बाबा की मैं आपको जो प्राचीन दंत कथा के नाम से जो मशहूर है, मैं आपको वो बता देता हूँ। तो इसमें ऐसा हुआ था कि ये श्री कृष्ण जी का एक रूप, श्री कृष्ण जी के रूप में पूजा जाता है इनको। तो यहाँ ऐसा हुआ था कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो बर्बरिक नाम का एक योद्धा था जो कि बहुत ही अच्छा आर्चर था, और उसके पास 3 ऐसे तीर थे जो बहुत अचूक थे। तो जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक की परीक्षा लेने का सोचा। तो उन्होंने उसको बोला, बर्बरिक ने कहा कि मुझसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं है। तो श्री कृष्ण जी ने बोला ठीक है, तो तुम उस पेड़ पे निशाना साधो और हर एक पत्ता जो है वो उसको तीर भेदना चाहिए। और श्री कृष्ण जी ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया, उसको परीक्षा में डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए या उसी तरह से इम्तिहान का लेवल बढ़ाने के लिए। तो वो तीर जब बर्बरिक ने चलाया तो सारे पत्तों को भेदता हुआ श्री कृष्ण के पैर में आके लगा। तो श्री कृष्ण जी को ये देख के पता लग गया कि ये वास्तव में घटोत्कच के पुत्र और नागकन्या के बेटे थे। तो ये श्री कृष्ण को अपना गुरु मानते थे। वैसे बर्बरिक श्री कृष्ण को अपना गुरु मानते थे, और बर्बरिक एक्चुअली में घटोत्कच के पुत्र थे। ठीक है, और वो धनुर्विद्या में उनको महारत हासिल थी। तो जब श्री कृष्ण ने जब ये देखा कि तीर हर पत्ते को भेदता हुआ उनके पैर में आके लगा, तो वैसे भी वो उनको जब अपना गुरु मानता था तो उन्होंने ये तय कर लिया था कि ये इसको हम कौरवों की तरफ नहीं होने दे सकते, क्योंकि फिर पांडवों के लिए युद्ध जीतना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए श्री कृष्ण उनकी परीक्षा लेने पहुँचे। और बर्बरिक ने अपनी माता को, जो जिनका नाम नागकन्या था, घटोत्कच की पत्नी, उनको वचन दिया था कि वो सिर्फ जो भी कमज़ोर होगा उसका साथ देंगे हमेशा। तो इसलिए वो कौरवों की तरफ से लड़ने को तैयार थे, क्योंकि वो पांडवों के पास श्री कृष्ण भी मौजूद थे। ठीक है, तो इसलिए श्री कृष्ण ने ये एक तरह से जो क्या बोलेंगे रणनीति बनाई थी। तो उसके तहत वो चाहते थे कि बर्बरिक या तो युद्ध से दूर रहें या फिर वो पांडवों की तरफ से लड़ें। तो जब ये परीक्षा लेने के बाद वो अपने श्री कृष्ण को अपना गुरु मानते थे, तो श्री कृष्ण ने उनसे गुरु दक्षिणा मांगी। तो बर्बरिक ने कहा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा में अपना शीश भी देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण ने उनकी ये इच्छा पूरी करने के लिए उनका शीश काट के एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया, जहाँ से उन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। तो उस जगह को खाटू श्याम जी कहते हैं। तो यहाँ पे इनका सिर्फ शीश है जिनके हम दर्शन करते हैं। और श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप हमेशा मेरे नाम के साथ पूजे जाओ, इसलिए खाटू श्याम, तो श्याम की भी पूजा होती है बर्बरिक के साथ में। और ये उनके बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए श्री कृष्ण का ही एक अभिन्न अंग माना जाता है। इसलिए श्री कृष्ण की भी यहाँ पे बहुत ही जोर शोर से पूजा होती है। तो ये इस स्टोरी का मतलब थोड़ा सा रिलेटेड जो इसका बैकग्राउंड है वो मैं आपको बता रहा था। सो गाइज़, अब हम आए हैं जीन माता के दर्शन करने, और इसके बाद हम जाएंगे जेजे को डॉक्टर को दिखाने। तो जीन माता की भी अब इतनी भीड़ है नहीं, इतनी धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है। ये देखिए, और इस बार हमने ना स्लीपर्स पहन के आए हैं, क्योंकि पहले स्लीपर निकाल दी, पूरे पैर जल गए। भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है नीरा, बट नीरा को बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। ये बहुत ही पुराने टाइप के मकान है, बहुत ही पुराने। हाँ, इधर देखो,
गोगल्स पहनने के। गॉगल्स पहन रखे हैं? आपको धूप नहीं लग रही? हाँ लग रही है। यहाँ पे इतनी भीड़ है नहीं, बट नॉर्मल तो है। हाय। गाइस हम यहाँ पे आ गए हैं दर्शन करने मंदिर में, और नीरा को हमेशा रहता है पापा पास जाना है मुझे, पापा पास जाना है मुझे। अभी नीलेश को थोड़ा भैया ने डांट दिया, तो मेरे पापा को क्यों डांटा? पापा को डांटा? हाँ नहीं, पापा को किसने डांटा? किसी किसी ने नहीं डांटा। ओ ये है ना, ये भाई साहब इनके काम है ऐसे बच्चों को डराने वाले। मैंने बच्चों को नहीं डाला, बच्चों के बाप को डांटा है, ठीक है। हाँ तो फिर बच्चे डर जाते हैं। जीण माता की जय माता की तो ऐसे है जीण माता का मंदिर, जो हमारी कुल देवी है। यहाँ पे नीरा को पहना दी गई है माला। हाँ नीरा, हाँ नीरा, मम्मा ने, मम्मा को मिली और मम्मा ने किसको पहना दी? नीरा को। ये हो गया हमारे जीण माता के अच्छे से दर्शन आज। भैया भाभी रह गया पीछे, अभी आइए ना। यहाँ पे क्या है? क्या है यहाँ पे? ये भंवरा माता, जो एक्चुअल में जो मंदिर था ना, वो यही था सबसे पहले। अच्छा। ये मेन मंदिर और इसकी कहानी ये बताएंगे। ये एक्चुअली में जब एम्परर औरंगजेब था, वो सारे मंदिर वगैरह सब तोड़ रहा था, तो उसने जीण माता पे भी अटैक किया था। तो सारे पुजारी यहाँ पे डर गए थे, वो माता जी के पास आए कि हमें यहाँ से बचाओ, क्या करें। तो माता जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं अपने आप उनको देख लूँगी। तो फिर उसने भंवरे जो होते हैं, बड़े वाले जो ततई होते हैं, उसकी सेना से पूरे के पूरे सेना पे अटैक करवा दिया था, और पूरे की पूरी सेना भाग खड़ी हुई थी। तब से औरंगजेब ने यहाँ पे आकर पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी, और तब से लेकर आज तक हर साल यहाँ पे नवरात्रों में और दिल्ली से यहाँ पे तेल और घी का चढ़ावा यहाँ पे चढ़ाया जाता है। ये थी भंवरा माता की स्टोरी। थैंक यू। मीरा रो रही है भाई, ये बड़े पापा ने ले लिया उसको। थक गया, सीढ़ी से चढ़ के आया उधर से। और ये है भैरू जी का मंदिर, भैरू बाबा की जय। भैरू तो मेरे को अच्छे से रखने लगे जी, तभी दिखाएं। वो क्या है? वो भैरू बाबा है। वो क्या है? ये है जीण माता का मंदिर, जो पहाड़ी पे ही है। और यहाँ पे ये है भैरू जी का मंदिर। माता रानी के दर्शन के बाद यहाँ पे आके दर्शन किए जाते हैं। और ये हमारी फैमिली है। ये भैरव बाबा जी हैं, जो एक्चुअली में जो हर्षनाथ हैं, ये जीण माता के सगे भाई हैं। जब जीण माता जी अपने घर से नाराज़ होकर यहाँ पे आ गई थी, तो हर्ष जो इनके बड़े भाई थे, वो इनको मनाने के लिए यहाँ पे आए थे। पर जीण माता जी मानी नहीं, उन्होंने जिद कर ली कि मैं वापस घर नहीं जाऊँगी। तो फिर हर्षनाथ भी यहीं पर स्थापित हो गए, और वो भैरव बाबा के नाम से कलयुग में पूजे जाने लगे, और जीण माता जी जीण माता के नाम से यहाँ पे पूजे जाने लगे। एक्चुअली में इनका मंदिर, लेट मी शो यू, एक्चुअली में जो हर्षनाथ जी ने जो पूजा की थी, वो उस मंदिर में की थी। वहाँ पे जाके उन्होंने अपना एक्चुअल रूप से किया था। क्योंकि गर्मियों वगैरह के सीज़न में कोई वहाँ पे जा नहीं सकता है, तो इसलिए उन्होंने एक मूर्ति यहाँ पे स्थापित कर दी गई, जो पिछले 5-6 साल पहले ही ऐसा किया गया। और रियल में वो वाली है, एक्चुअल में उन्होंने समाधि वहाँ पे ली थी, वहाँ पे इतनी पहाड़ी तपस्या उन्होंने वहाँ पे की थी। और जो जीण माता जी ने जो तपस्या की थी, जहाँ पे आपको जो भंवरा माता का मंदिर जो दिखाया था, वो वहाँ पे जीण माता जी ने तपस्या की थी। देखिए स्नेक देखिए। आज अष्टमी का दिन है। ये देखो बेटा स्नेक।
जैन माता के दर्शन। ये और यहाँ पे बस हमारे दर्शन हो गए आज। हमारे दर्शन हो गए गाइस। मम्मी वो आ रहे हैं। तो गाइस सब लोग इतना थक गए हैं कि यहाँ पे सो गए हैं। नीरा भी रेस्ट कर रही है, जीजी भी रेस्ट कर रहे हैं, दीदी मम्मी सब सो रहे हैं। बस हम 3 जगह रखे हैं, है ना भैया? भैया को भी नींद आ गई थी पहले। और अभी हम डॉक्टर को दिखा के आए हैं। डॉक्टर को दिखा के जीजी की आंखें अब जा रहे हैं सालासर। देखिए ये सीकर टू सालासर का रास्ता, ऊंट गाड़ा। ये देखिए मंदिर के अंदर। अच्छा गाइस हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है और ये देखिए मैडम उठते ही रोना स्टार्ट। और वहाँ पे सब हमारा वेट कर रहे हैं। अब हम आ गए हैं सालासर धाम बालाजी। एक दिन में हमने 3 चीज़ें कवर कर लिए। 4 रो रहा है। ये किसका बच्चा रो रहा है? ये किसका बच्चा रो रहा है? हाँ नोटंकू नोटंकू। क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? सो गाइस हम पहुंच गए सालासर धाम और अंदर हमें वीडियो शूट करना अलाउ नहीं है, तो बाहर आने के बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम स्लीपर उतार के जा रहे हैं और नीरा भी थोड़ी शांत है। यहाँ पे हम स्लीपर से खा रहे हैं। फाइनली गाइस हमारे दर्शन हो गए सक्सेसफुली और हमने तीनों धाम के मतलब तीनों मंदिरों के दर्शन आज अच्छे से कर लिए। शाम के 5:30 हो रखे हैं। सुबह 7 बजे निकले थे घर से और हमारे दर्शन पूरे हो चुके हैं अभी। और अब हम आराम से घर जाएंगे। तो यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है, तो 7 बजे तक पहुँच जाएंगे, है ना दीदी? और आज अष्टमी, तो आज आगे खीर चूरमा बनाएगी मस्त वाला। तो गाइस ये है नीरा की बुआ और ये लोग हमें आते जाते ऐसे ही दिखते हैं। देखो यहाँ से गेट से बाय बोल के हाय बोल के यहाँ से चले जाएंगे। ये अंदर नहीं आती ये लोग, ये अंदर नहीं आती ये लोग। ये गेट के बाहर से हाय बाय बोल के चले जाते हैं। हाँ स्पेशली गाड़ी में मिलने के लिए रुके हैं ना। हाँ स्पेशली खाली सड़क पे और हाँ देख रहे हो नहीं ना बुआ, देख रहे हो आपकी, देखो बुआ आपकी। वैसे इनकी हरकतें देखो ये। ठीक है मैं घूम के आई हूँ अभी नीचे और ये दोनों छुप रखे हैं। अभी पता ही नहीं मुझे जेजे और नेरा कहाँ है। कहाँ गए जेजे और नेरा? हाँ मैं जा रही हूँ नीचे ढूंढने के लिए उनको। ठीक है मुझे नहीं पता भाई कहाँ गए दीदी। पता नहीं कहाँ गए। मैं तो जा रही हूँ। ओके बाय गाइस। ये कहाँ पे लगा आपका रेड पेन?